पाक फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने किसी किस्म के बैकडोर राब्तों की एक मरतबा फिर तरदीद करते हुए वाज़ेह किया है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और जो लोग बैकडोर राब्तों से मुतालिक कयास आराइयां कर रहे हैं वो फौज को सियासत में मत घसीटें। एक बयान में DGISPR ने कहा कि फौज को अपना काम करने दें, इस वक्त सरहदों की हिफाजत अहम मिशन है। पाकिस्तान ने पिंडी टेस्ट जीतकर जनूबी अफ्रीका को सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। हसन अली और शाहीन आफरीदी की शानदार बॉलिंग के बायस पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पिंडी टेस्ट में 98 रन से शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज में व्हाइट वॉश मुकम्मल कर लिया। खेल के आखिरी ओवर्स में जनूबी अफ्रीका ने अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज किया तो एडन मार्करम 59 और वेंडर डाउसन 48 रन पर बैटिंग कर रहे थे। हसन अली ने 127 रन के मजमूए पर पहले डाउसन को आउट किया और फिर फाफ डु प्लेसी को भी 135 रन पर पवेलियन भेज दिया। चैम्बर गिराए जाने के खिलाफ एहतजाज करने वाले वकला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हंगामा, तोड़ फोड़ भी की। चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर शदीद नारेबाजी। इस्लामाबाद कचहरी में चैम्बर गिराने के खिलाफ वकला ने शदीद एहतजाज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नारा लगाते हुए चीफ जस्टिस के ब्लॉक में दाखिल हुए। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते काफी देर बाद अदालत पहुंचे, जबकि इस दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनुल्ला अपने चैम्बर में मैसूर होकर रह गए। पाक फौज ने चीन की जानिब से फौज के लिए अतिया की गई कोरोना वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दे दी। एक बयान में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि सबको मालूम है कि कोरोना से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। पाकिस्तानी कौम ने कोरोना का कामयाबी से मुकाबला किया और हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोरोना से मुकाबले में कौम की भरपूर मदद की। DGISPR ने बताया कि चीन की फौज ने अफवाज पाकिस्तान को वैक्सीन का अतिया दिया और पाक फौज ने चीनी फौज की अतिया करदा वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दे दी। सरकारी टीवी के मुताबिक पाक फौज चीन की तरफ से वैक्सीन लेने वाली पहली फौज है। पाक फजाइया का एलिवेशन 78 तैयारा पाकिस्तान के लिए वैक्सीन लाया। कोयटा के इलाके खुरासानी में फायरिंग, नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। लेवी ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला कल्लात के इलाके खुरासान में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें कुएं पर काम करने वाले 3 मजदूर जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। ज़राए ने बताया कि मरने वाले तीनों मजदूरों का ताल्लुक पंजाब के इलाके सादकाबाद से था। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD की कार्रवाई, दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में 1 मुलजिम हलाक जबकि 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब ने बताया कि शाह लतीफ टाउन में एक इमारत में दहशतगर्द मौजूद थे। खुफिया इतला पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से 4 खुदकुश जैकेट्स, 15 दस्ती बम, 4 क्लाशिनकोफें, सैकड़ों गोलियां और 2 रॉकेट भी बरामद हुए। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि मुल्ज़िमान का ताल्लुक भारतीय नेटवर्क रा से है और इसमें इब्तदाई तौर पर रा का बहुत पक्के शवाहिद मिले हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट। कराची की शारा फैसल FTC फ्लाईओवर पर फायरिंग, वाकये में 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक FTC पुल पर मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सगे भाई जो अदालत से पेशी के बाद चनेसर गोट काला पुल वापस आ रहे थे कि हमला आवरों का शिकार बन गए। हलाक शुदगान की शिनाख्त सैयद आबद हुसैन शाह और सैयद साजिद हुसैन शाह के नामों से हुई है। दुनिया की सबसे बुलंद चोटी K2 को सर करने की कोशिश, लापता होने वाले 3 कोह पैमाओं की तलाश के लिए पाकिस्तान आर्मी के 2 हेलीकॉप्टरों पर मुश्तमिल रेस्क्यू ऑपरेशन आज पीर के रोज भी जारी रहेगा। पाकिस्तानी कोह पैमा मोहम्मद अली सतपारा को ताहाल तलाश नहीं किया जा सका। आर्मी के हेलीकॉप्टरों ने पीर की सुबह तकरीबन 7000 मीटर की बुलंदी तक परवाज की ताकि लापता कोह पैमाओं का सुराग लगाया जा सके। K2 की बलाई सतह बादलों से मुकम्मल तौर पर ढकी हुई है और चोटी पर हद निगाह बहुत कम है। चेयरमैन नैब ने तमाम ब्यूरोज से मेगा करप्शन केसेस पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। हाउसिंग सोसाइटी केसेस से मुतालिक रिपोर्ट भी 1 माह में पेश करने का हुक्म। नैब आलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मेगा करप्शन मुकदमात को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि बड़ी मछलियों के खिलाफ केसेस फाइलों में हरगिज दबा कर न रखे जाएं। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकदमा तैयार करके रेफरेंस दायर किया जाए और करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल यकीनी बनाया जाए।
मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए और 1037 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 32,149 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1037 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 59 अफराद इंतकाल कर गए, जिससे मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1226 हो गई और मजमूई केसेस 5,55,511 तक जा पहुंचे, जबकि फाल केसेस की तादाद 31,983 है।